अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और आज हमारे साथ मौजूद हैं एफएसजे फाइनली इन पर्सन शकील साहब, बब्बू राना एज बब्बू राना, रंगीला साहब हैं और डमी म्यूजियम से एज ऑलवेज हमारे साथ हैं जी शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एफएसजे साहब बताते क्यों नहीं कि क्यों एब्सेंट होते हैं बार बार? मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी हैं, मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ता है। कल मैं बिलाल से मैंने कहा था कि मैं पहुंच जाऊंगा और मेरा पूरा इरादा था, लेकिन वो पिंडी भटिया के पास जो है ना एक एहतजाज हो रहा था, उसकी वजह से मैं तकरीबन 4 घंटे वहाँ फंस। मोटरवे पे एहतजाज मोटरवे थे एहतजाज, रंगीला साहब गाड़ियाँ, आप बसां। ऐनक क्यों लगा के बैठे हैं? ये अन्य हो गए ने। खामोश। असल में आज डॉक्टर साहबा मैं एज अजर रंगीला आया हूँ, तो मेरा दिल चाह रहा था कुछ चेंज लाइफ में होना चाहिए। एज अजर रंगीला बुलाया था, एज कार्टून नहीं बुलाया। हाँ हाँ क्या करें डॉक्टर साहब, इटली का आरफ लो हारूंगा। आई थिंक हमें स्टार्ट करनी चाहिए। जी ठीक। अपने पेट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सारम बट, जी भट्ट साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? अंदरून शहर। अरे वाह, आपको वेलकम करते हैं शो में। अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, जी सर। एशियाई, जी सर। साउथ एशियन, जी सर। पाकिस्तानी, नो सर। इंडियन। जी सर। शोबे पे आ जाएं जी। एक जिंदा इंडियन शख्सियत। ताल्लुक शोबिस से, नहीं सर। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक बट साहब। नहीं। स्पोर्ट्स, नहीं। स्पोर्ट्स नहीं, सियासत हुकूमत नहीं, शोबिज़ नहीं, एक इल्म फजल रह गया, एक बिग बिजनेस रह गया। हाँ ताल्लुक बिग बिजनेस से बट साहब। जी सर। हाँ। 10 सवाल। इनका जो ताल्लुक है, इनकी जो कंपनी है, ये बिजनेसमैन है, इसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है? नो सर। नहीं है। टेक्नोलॉजी से नहीं तो फिर कौन सी कंपनी है? हाँ इंटरेस्टिंग है। टेक्सटाइल हो सकता है। लक्ष्मी मित्तल हो चुके हैं मेरे ख्याल जी में। हो चुका। लक्ष्मी मित्तल हो चुका है, लेकिन वो दूसरा जो है जिंदाल नहीं हुआ। अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, इसका मतलब विप्रो आउट, इन्फोसिस आउट, ठीक है ना, ये कंपनियां सारी बार हो जाती। 11 सवाल हुए। जी से 11 सवाल। हम्म। वुड बी न्यूज़पेपर्स, वो एक बिजनेस है इंडिया में बहुत बड़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा है। इट इज ओन्ड बाय अ जैन हाँ, फैमिली। जैन ब्रदर्स हैं। अच्छा जी, बिजनेस है, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग, टाटाज हैं। लेकिन टाटा का तो आईटी का बहुत काम है। आईटी का बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बहुत बड़ी कंपनी है। अमेरिका, कनाडा, टाटाज नहीं हो यूरोप। सकते। बिरलाज हैं जो, वो भी हैं उसमें, ऑटोमोबाइल्स में हैं। रियल एस्टेट को नहीं पूछ सकते कि रियल एस्टेट तो ऐसे नहीं है। एंड टाटाज आर पारसीज। टाटाज आर पार्सी। बिग बिजनेस, नॉट टेक्नोलॉजी। टेलीकॉम्स नहीं है, कर्ज नहीं है। अच्छा जनाब, इनका ताल्लुक जो है वो टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन से है? टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन से भी नहीं है। मेडिसिन में कोई बड़ा नाम नहीं है वहाँ, मैन्युफैक्चरिंग में। लुलू है, यूसुफ लुलू है मेरे ख्याल में। ही लिव्स इन द यूएई मोस्टली। ताल्लुक उसका इंडिया से। इंडिया से है, बिजनेस में है, मेडिसिन में है, फार्मास्यूटिकल्स। क्वेश्चन कितने हुए हैं जी? तो 12 सवाल। आरा। इनका ताल्लुक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से तो नहीं? नो सर। नो। ओके। उन्होंने कहा नो सर, No, sir. किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं? क्यों होगा उसका ताल्लुक फार्मास्यूटिकल के साथ? एग्जैक्टली। He has to be a very well known figure। मारूफ बिजनेसमैन इंडिया के जो हैं, एक तो सज्जन जिंदाल हैं। ये जो बजाज है स्कूटर, वो कौन लोग हैं पता? बजाज ही होगा नाम। बट वो पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी। अभी जो है एक तो वो आया लड़का जो बिलियनर है, जिसकी वो है ओयो के नाम से, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस। ही इज़ अ यंग, आई थिंक ही इज़ लेस देन 30, वो बिलियनर है। उसने 2 और 3 स्टार होटल्स को उसने रीवैम्प किया है। उसने कहा कि जी मुझे दें, मैं इसको ठीक करूँगा, और फिर बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा जनाब भट्ट साहब, ये हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में है, होटल्स वगैरह में? नो सर। ये भी नहीं है, ये स्टील का पूछ स्टील का ही होगा। पूछ लें।
और सब स्टील इंडस्ट्री से ताल्लुक? जी सर। हाँ। ओके। ये पाकिस्तान आ चुके हैं? यस सर। मरी भी गए थे ये? जी जी। अच्छा। ओके। ये मियां नवाज शरीफ के बड़े खासुल खास दोस्त हैं? लगता तो है। गुरान कितने सर, सवाल हुए? सर ये अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो 18। 18 हो गए। इन्होंने सचिन जिंदाल को पूछा है। जी सर। सचिन जिंदाल जो हैं ये इनका स्टील का बहुत बड़ा बिजनेस है और ये इंटरेस्टेड थे पाकिस्तान स्टील में भी। जी। और फिर इनकी काफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा दोस्ती है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। उनके बेटों के साथ भी बिज़नेस के इनके ताल्लुकात हैं मिडल ईस्ट में भी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से फिर ये पाकिस्तान भी आए और बग़ैर वीज़ा के आए थे, ये भी है। और फिर ये मरी में इनकी बैठक हुई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना तलहा सलीम, राणा साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। वेलकम टू द शो। अच्छा जी, राणा साहब शख्सियत मर्द? जी जी। जिंदा? नहीं। मौजा। साउथ एशियन, जनूबी एशिया? यस। अच्छा, एशिया आया ही कोई नहीं। मैं मेरी मर्जी है, सवाल मैं पूछ रहा हूँ या आप लोग? मेरा सवाल मेरी मर्जी। हाँ, मेरा सवाल। अच्छा जी, गुड। पाकिस्तान से हैं? जी जी। पाकिस्तान। अब आपकी बारी है। राणा साहब इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। नहीं। 25 साल से ज्यादा? जी। 25 से ज्यादा? 25 और 50 के 97 दरमियान। 1972 से लेके 1997 के दरमियान। शोभा? शोबिस से ताल्लुक? जी। शोबिस। अच्छा जी, ताल्लुक जो है अब डिटर्मिन करें कि एक्टर हैं? एक्टर हैं? नहीं। सिंगर? जी। सिंगर। सिंगर हैं। वाह वाह अच्छा। ਢੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। है ना? कितने सवाल हुए? नो? ये जो हमारे फोक सिंगर्स थे इसी दौर में फौत हुए हैं ना ज्यादातर? जी, फोक सिंगर। आलम लोहार वगैरह, मतलब इसी पीरियड में ना, 97 से पहले। 72 से हाँ जी। लेकर 97 तक। हाँ। अच्छा जी, वजह शोहरत इनकी उर्दू गायकी है? नहीं। तनैत हुसैन पट्टी भी हो उनैत हुसैन भट्टी भी ਇਹ है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ, भट्टी साहब तो एक्टिंग भी करते थे, डायरेक्शन भी किया सकते? उन्होंने। फोक सिंगर हम पूछ सकते हैं ना? फोक बहुत ज़्यादा हो गए। नहीं, लेकिन इन्होंने वेल नोन पूछा होगा ना कोई? अच्छा, तनैत हुसैन भट्टी या चलें, पूछें। आलम लोहार? पूछें, कोई फोक सिंगर पूछा है आपने? जी। ओके। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, क्या बात। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। इन दोनों सवाल? चीज़ों का 11 आपको सवाल टिकट हो अलग गए? है। जी से 11 सवाल। ये पूछ लीजिए, डायरेक्टर भी रहे हैं इनायत हुसैन भट्टी साहब, डायरेक्टर भी रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं, सिर्फ सिंगर नहीं थे। तो डायरेक्टिंग भी की है इन्होंने, डायरेक्टर भी थे? नहीं। नहीं, ये आलम लोहार की हाँ, तरह। आलम लोहार। राणा साहब अपने चिमटे की वजह से मशहूर थी ये शख्सियत? जी जी। अच्छा, इनका बेटा भी इसी फील्ड में है? जी बिल्कुल। आलम लोहार पूछा आपने? अरे जी जी जी। ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। अच्छा, आरिफ का एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट है। तो क्या? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, आई थिंक यूके था या यूएस था, दोनों में से एक था। वो जब गए तो उनके चिमटा था उनके हाथ में, तो वो जो चेक इन कर रही थी, उन्होंने कहा कि जी ये क्या है? उन्होंने कहा ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है। तो उसने कहा दिस लुक्स मोर लाइक अ वेपन। तो उन्होंने वहीं खड़े होके चिमटा बजाना शुरू किया, उनको सुनाया। वाह फिर उसने उनको फौरन जो है उसने चेक इन किया। वाह। अब अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ आप लोग तो आज वो लगे ना इन फुल स्पीड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? समी अब्दुल्ला कियानी, समी साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका? इटोबा टेक्सिंग से। अरे वेलकम टू द शो। मेरे ग्राही हैं जी। अच्छा, आपके ग्राही हैं? टोबा टेक से। मैं पूछने लगा था क्यानी साहब, आप पोटोहार से टोबा टेक सिंह कहाँ पहुँच गए? यानी तो रावलपिंडी में होते हैं। नहीं नहीं, इधर भी हैं। 1
यानी साहब शख्सियत मर्द जी मत जिंदा, जी शख्सियत मर्द जिंदा, एशियाई। जी ये सिर्फ मैंने इसलिए पूछा, आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। अच्छा जी, जनूबी एशिया से, जी जी पाकिस्तानी, जी ओके यार जो जी जी कहना सवाल हो चैलेंज क्यों कीता है? जिंदा है, पाकिस्तानी है, शोबे पे आ जाएं आप। हाँ, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक यानी साहब? नहीं हेलो, खुश हैं बब्बू आप? फिल्मी शख्सियत तो नहीं ले आए ये भी? हाँ अच्छा जनाब, इनका ताल्लुक जो है वो शोबे से है? नहीं नहीं है। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? हाँ जी स्पोर्ट्स से ताल्लुक। चले, अच्छा जी, हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक्टर साहब? सर 8 सवाल। मैं 50 पहला जो होता है ना हाफ पे करती होती हूँ, 10 पे। जिंदा पाकिस्तानी, जिंदा पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्समैन है। स्पोर्ट्समैन। ठीक है जी। ताल्लुक क्रिकेट से? नहीं क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। और ये भी रिटायर्ड होगा मोस्ट और प्रोबेबली। चेंज। हाँ हाँ, तो फिर स्क्वाश है, कंफर्म कर लें कि खिलाड़ी स्क्वाश है, हॉकी है। रिटायर्ड है। हाँ अच्छा जनाब, ये खिलाड़ी जो है ये रिटायर्ड है? हाँ जी रिटायर्ड। ओके 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस। अच्छा जी, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं? यस इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। इनके कला कला खेलने वाला। हाँ स्क्वाश एक है ना। या टीम की होती है। ज़्यादा तो जानशेर और जहांगीर तो नहीं हुए हुए ना, अभी तक नहीं हुए हुए। अच्छा जी, ये स्क्वाश प्लेयर है? नहीं नहीं है, स्क्वाश प्लेयर नहीं है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। या फिर कोई काइट फ्लायर तो नहीं कोई? इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्पोर्ट है, रेसलिंग भी होती है। इंडिविजुअल स्पोर्ट रेसलिंग भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिंदा रेसलर्स पाकिस्तानी बड़े कम हैं। झारा वॉज द बेस्ट नोन, उनके अलावा कुछ हैं सियालकोट से, गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। ओलंपिक्स सब पूछ लें। कितने सवाल हुए? तो 12। क्या ये ओलंपिक प्लेयर भी हैं? नहीं नहीं, ओलंपिक में स्नूकर होती है सर? ओलंपिक्स में स्नूकर नहीं होती। अच्छा सर, ये स्नूकर। हाँ हाँ, स्नूकर का भी तो हो सकता है इंडिविजुअल ना? स्पोर्ट बिल्कुल है, ठीक है ना। गोल्ड मेडल हमारा वर्ल्ड चैंपियन रहा है स्नूकर का 1995 में। ये स्नूकर प्लेयर है? नहीं नहीं। कितने 14 सवाल हो गए। जी सर। टेनिस को क्या इंडिविजुअल स्पोर्ट कहेंगे? टेनिस भी इंडिविजुअल स्पोर्ट है। अब टेनिस के बड़े प्लेयर्स कौन हैं? इसाम, लेकिन वो अभी तो खेल रहा है मेरे ख्याल में। इसामुल हक तो खेल रहा है, रिटायर्ड नहीं है वो। उसके अलावा टेनिस का प्लेयर जो है, डेविस कप के प्लेयर्स हैं आपके, आज़म जमील हैं, कोच भी रहे हैं पाकिस्तान टेनिस टीम के। उसके बाद एक दो प्लेयर, एक हारून रहीम होते थे, पता नहीं उनका क्या हुआ, और एक और थे जो कराची से थे, वो भी। द रियल चैलेंज इज टू रीच द स्पोर्ट। स्पोर्ट्स इज द चैलेंज। कौन सा एरिया, कौन सा? रेसलिंग कर लेते हैं, एलिमिनेट रेसलिंग कर लें। क्या नहीं साहब, रेसलिंग से ताल्लुक? नहीं 15 सवाल। ना रेसलिंग है, ना स्नूकर है, ना स्क्वॉश है। असी गुल्ली डंडे ही कप जिते यार। हाँ गुल्ली डंडा। टेनिस रह गया, लेकिन टेनिस में मुझे नाम एक दो बेस लाइन प्लेयर थे, काफ़ी अरसा खेले, डेविस कप खेले, नाम उनका मुझे अभी ध्यान में आ नहीं रहा। अभी तक हम गेम पे नहीं पहुंचे। गेम पे नहीं। 15 सवाल। जी। राइडर भी हो सकते हैं। She is gloating over our misery. आई नो। Oh my God, why do you think so? और जब आप जीतते हैं तब फिर क्या होता है? गेम्स और कौन सी? साइकिलिंग, एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में वो हमारा एक बंदा जिसने वो जेवलिन थ्रो कहते हैं उसको, जो रिसेंटली अभी किया है। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक ही इज नॉट रिटायर्ड। वो काफी यंग आदमी है। He went to the Olympics। हाँ, वो यंग आदमी है, वो तो retired ओलंपिक्स नहीं। में गया है। वो तो मुंडा बेचारा ये। जिसकी एक टांग गालबन थोड़ी छोटी है। हाँ जी। आपकी और इस वजह ना जिते आप। स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स हमने नहीं अभी पूछा, साइकिलिंग हमने नहीं पूछा, लेकिन साइकिलिंग में भी ही हैज़ टू बी इधर एन एशियन और गेम्स वाली बात हमारी। कोई बॉडी बिल्डर हो सकता है। बॉडी बिल्डिंग में इतना कोई बड़ा नाम है नहीं ना हमारे पास। कौन सा श्वार्ज़नेगर है कोई एक कि जी हम कहेंगे जी हाँ बॉडी बिल्डर हो सकता है? नहीं, बॉडी बिल्डर नहीं हो सकता। ये बॉडी बिल्डर नहीं है, रेसलिंग नहीं और है, जुडो? बॉक्सिंग अभी तक हमने नहीं पूछा। जुडो, कराटे, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में जो हमारा एक बड़ा था लियारी से, ही वाज अनफॉर्चुनेटली
कत्ल कर दिया गया। हाय हाय। वो एक हमारा जो है वो बाहर है, आमिर खान है, वो लेकिन वो बस उसको नाम का ही पाकिस्तानी। नाम का पाकिस्तानी। He's a British citizen. हाँ वो तो ब्रिटिश सिटीजन है। कितने 16 सवाल हुए? 15 15 हुए। कोई बात नहीं। Till you people You are- want us to spend some gold, huh? Yeah, हाँ, अच्छा, ये you हमारा एक वो जुडो कराटे का भी एक होता था ना, बड़ा मशहूर था, क्या नाम था उसका? सुल्तान समथिंग। वो तो गाड़ियों में सुल्तान गोल्डन सुल्तान गोल्डन जंप लगाता था। जंप्स, हाँ गाड़ी मोटरसाइकिल से फिर गाड़ी से। आपको पता है रंगीला साहब आप उनकी पार्टी में नहीं है मैं किड़ी पार्टी से क्योंकि न्यूट्रल पार्टी है। ये बिला वजह डॉक्टर साहब फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। मिसलीड ही कर रहे थे ना, सुल्तान गोल्डन लेके जा रहे हैं। अभी तक हमने स्पोर्ट्स में नहीं पहुंचे, इंडिविजुअल स्पोर्ट। माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग भी स्पोर्ट है। यस माउंटेनियरिंग भी स्पोर्ट है। उसमें जो बड़ा नाम है, एक तो कर्नल शेर खान का है, रिटायर्ड है मोरलेस, अब तो वो क्लाइंबिंग नहीं करते। जो बड़ा नाम था सतपारा का, सतपारा Is not विद अस alive. एनीमोर, अब उसका बेटा भी आई थिंक जी गॉड के माउंटेनियरिंग शेर खान है, बड़ा नाम है। उसने भी जो है ना 8000 मीटर वाली चोटियां सर की हुई हैं। 16वां सवाल पूछ लें जी जी जनाब, ये क्या को पैमा है? नहीं। नहीं। ये जी ये कोई कौन सा स्पोर्ट कोई है? कुछ चुन के लाए हैं जी स्पोर्ट। बड़ा कोई ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ बांदर। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। हाँ टेनिस रह गया एक, लेकिन इसका नाम है अच्छा, मोटर स्पोर्ट्स में भी कोई नहीं है, मोटरसाइकिलिंग में कोई नहीं है, रैली ड्राइविंग में इतना कोई बड़ा नाम नहीं है। पटेल है एक जिसने रैलीज की हुई हैं, नादिर बख्शी यहाँ लोकली रैलियाँ करता रहता है, इंटरनेशनली उसका कोई नाम नहीं है। ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਸੂਬਾ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। सुबह नहीं, पहले तो स्पोर्ट्स से आई है ना। क्वेश्चन भी थोड़े रह गए हैं और गेम वो आगे आगे गेम नहीं पता चल रहा। गेम पता चल जाए तो फिर आसानी हो जाएगी। कौन सी स्पोर्ट रह गई है? मेरे ख्याल बॉक्सिंग का क्वेश्चन किया जाए। पूछ लीजिए। कियानी साहब, बॉक्सिंग से ताल्लुक? नहीं। एक चीज रह गई है सिर्फ टेनिस का पूछने का, पूछ लेते हैं जी। क्या ये टेनिस प्लेयर है? नहीं। नहीं। ये कौन सी स्पोर्ट है यार? इंडिविजुअल स्पोर्ट? ये ना टेनिस प्लेयर है, ना स्क्वॉश प्लेयर है, ना स्नूकर का, ना रेसलर है, ना बॉक्सर है। एथलेटिक्स हमने रूल आउट किया है जी क्या? एथलेटिक्स आपने नहीं किया। जेन में नहीं आ रहा ना नाम। बड़े बड़े नाम जो थे, यूनस था, खालिक था, they're not alive. I don't think Yunus is alive. 1500 meters. Honorary captain. 18 questions. जी सर 18 सवाल। अच्छा जी, ये एथलीट है? नहीं। नहीं कोई चेस का प्लेयर है हमारा ऐसा? नहीं नहीं, कोई स्पोर्ट कौन ਤੇ सा? ਕਿਆਨੀ ਵਰਗਾ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾ 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 ਹਾ। 19 हो गए। जी सर 19 एक रह सवाल। गया सिर्फ क्वेश्चन। एक रह गया और एक We have नाम। not reached the sport. ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। स्पोर्ट कौन सी रह ये गई मुझे है? लगता जी कंसीड करना पड़ेगा हमें। नहीं अभी ठहर जाए, एक सवाल है हमारे पास। स्पोर्ट में पहुंच गए तो नाम पे पहुंच गए। जो इतनी ऑब्सक्योर स्पोर्ट है, एक ही नाम हो सकता है, उसमें ज्यादा नाम नहीं होंगे। ਉਹ ਭਾਜੀ ਪਬਜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ बड़े हिट ने। कियानी साहब, क्या ये खिलाड़ी दिलों से खेलते हैं? यही रह गया है। मारूफ नाम है। मारूफ पतंगबाजी तो हो नहीं सकता, यस। उसमें तो कोई मारूफ नहीं हो सकता। कबूतरबाजी भी नहीं हो सकता। पिजन रेसिंग भी स्पोर्ट है बाकायदा। हैं हाँ। 20वां सवाल। यानी साहब, क्या मार्शल आर्ट्स में इनका नाम है? नहीं। ओके जी अब नाम ले लीजिए। इतना आसान नहीं, वो- चेहरा। हम स्पोर्ट्स में नहीं पहुंचे तो नाम कहाँ से लेंगे? चले कियानी साहब से पूछते हैं जी। नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा हाँ। वाइल्ड गैस भी। ओके, वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड स्पोर्ट्स, ये बांदर किली वो भी टीम स्पोर्ट। क्या कहना ठीक है जी, वी कंसीड। ओके सर, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पर्सन इन आवर टीम, उसने नाम ले लिया अभी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़ा दूं उनको। सुल्तान गोल्डन। सुल्तान गोल्डन? That is not a sport. No, it's not. Sorry.
सुल्तान गोल्डन मैंने डिस्कार्ड किया था। इन्होंने नाम लिया था, ठीक है ना, सुल्तान गोल्डन का मुझे भी पता था, क्वेटा से थे, सुल्तान वाज फ्रॉम क्वेटा। और उसका बेटा भी जो है वो बाद में उसने भी वालिद की ट्रेडिशन को किया, उसने काफ़ी यहाँ पर परफॉर्मेंसेस की, यहाँ पर इसमें जो है फोर्टर स्टेडियम में उसने, वहाँ भी उसने आके जंप्स की थी, लेकिन मैं उसको एज अ स्पोर्ट नहीं ले रहा था। So because so it's not followed by many, but at least देखिए jumping and you know इसको कहते हैं स्पोर्ट्स का, जैसे रिवर्स जंपिंग वो लेकर आए। So it's a tricky ठीक thing. है। It's not a mainstream It's a sport. stretch of the imagination. Yeah. मेरे ख्याल में ये रेगुलर स्पोर्ट नहीं है। But at least देखिए पर्सनालिटी का नाम। वैसे तो सबसे बड़ा जो इसका था ना, वो था ईवल नीवल, अमेरिकन। हाँ जी, ईवल कनीवल भी लोग कहते थे, लेकिन उसका नाम ईवल नीवल था, जी। है ना। वो सबसे पहले जो है बड़ा नाम जो था इसमें, That was the उसका trick, था। that it was like a different kind. लेकिन नहीं, वो नाम ठीक जिस तरह है, होता है ना, ठीक है। पर्सनालिटी का नाम अगर लोगों को पता हो। क्या कहते हैं To me, सुल्तान गोल्डन इज मोर शोबिज देन स्पोर्ट। सर अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साद, साद, कहाँ से ताल्लुक है आपका? गुजरांवाला से। जी सर, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, साथ साहब, शख्सियत मर्द, मत जी, जिंदा, जिंदा। एशियाई, यस। जनूबी एशिया, जी पाकिस्तान। जी एशिया रॉक्स टुडे। हाँ, योर्स नाउ। साद साहब, जी जी। इस शख्सियत का ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं, शोबिज़, नो स्पोर्ट्स? नो। ये तो नो नो हो गया। ये तो इल्म फजल लग रहा है। हाँ? इल्म फजल? जी ओके, वेरी गुड। तो ये पूछा जा सकता है जी, कोई रिसर्चर हैं, टीचर एक हो तो सकते हैं? सहाफ़ी हो सकते हैं, दूसरा सहाफ़ी में काफ़ी आप राइटर और सहाफ़ी साइड पे कर देंगे, ठीक है ना। अगर सहाफ़ी का हम पूछ लेते हैं ना, पंजाबी के शायर भी हो सकते हैं। शायर भी हो सकते हैं, सहाफ़ी हैं, शायर हैं। साद साहब, जी जी, ये कोई लिटरेरी पर्सनालिटी है, मतलब शायर अदीब? वो भी हैं। वो भी हैं। वो भी हैं। मुझे जो है ना वो सहाफ़त का वो है। साथ साहब, ये कोई सहाफ़ी हैं? नो। नहीं है। अच्छा जी, ये जो कहा राइटर है। कि लिटरेरी पर्सनालिटी भी हैं, तो पर्सनालिटी व्हाट इन एडिशन? इज ये रिलीजियस पर्सनालिटी? ये भी हो सकता है, बिल्कुल। नाम सोचें। एरिया अभी तक हमने डिटर्मिन नहीं किया। पंजाब का पूछ लें। इनका ताल्लुक पंजाब से है? जी 11 सवाल, 10 सवाल, 12 सवाल। 12 सवाल। तो वी नीड टू बी केयरफुल। जी जी बिल्कुल। मुस्तनसर हुसैन तारड़, ट्रैवलॉग राइटर भी हैं, और लेकिन वो मीडिया से भी उनका शो ताल्लुक होस्ट है ना, हाँ, उनका शो बिज से भी शोबिज़ से भी ताल्लुक है। ताल्लुक है, वो भी नहीं हो सकते। और शायद ये हो चुका है। दूसरा शुबा क्या है, ये इम्पोर्टेंट। ये कोई नात खान भी हो सकता है ना, जो राइटर भी है। अगर कोई मजहबी शख्सियत है तो नहीं, पूछ लिटरली सकते हैं हम कोई? किस मजहबी पूछ शख्सियत? लीजिए। साथ साहब, कोई मजहबी शख्सियत? जी जी हाँ, ये नैरो हुआ ना। वाओ, कोई मजहबी शख्सियत जो लिटरेरी लिटरेरी। पर्सनालिटी भी हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, मुल्क के अंदर रहते हैं। तारुल कादरी साहब जो है वो कंफर्म हो जाएंगे, या लेकिन उनका सियासत से भी, नहीं, सियासत से तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ, सियासत को तो इन्होंने नेगेशन कर दी थी ना। जी सर। हाँ, तो ताहिरुल कादरी साहब, तो सियासत से पॉलिटिक्स से बहुत उनको अलहदा नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ है। यस। अब देखें जी, मजहबी शख्सियात, मजहबी शख्सियात जिंदा, जावेद गांधी साहब, जावेद गांधी साहब हैं। वो तो नहीं चुके ये। जावेद गांधी नहीं नहीं हुए सर। वे। और मजहबी शख्सियत कौन सी है जी? पंजाब। जो हयात हैं। लाहौर से इस वक्त वो भी मुल्क से बाहर हैं। मेरे ख्याल में जी जावेद गांधी साहब की तरफ बात जा रही है। जी, बात जा रही है। ये पूछ लीजिए, मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर हैं। साथ साहब, ये इस वक्त मुल्क से बाहर मुकीम हैं? नो। नो। क्वेश्चंस कितने हुए डॉक्टर साहब? The 14 question. 14 क्वेश्चन। वी आर एंटरिंग द डेंजर जोन। पंजाब से हैं, और तो क्या नैरो डाउन किया जाए मजहबी लाहौर से? साथ साहब, जी जी ये शख्सियत आमतौर मतलब पिछले 8-10 साल से 15 साल से लाहौर में मुकीम है? जी
अहमद जावेद जो हैं लाहौर में रहते हैं। एक तो अहमद जावेद हैं, एक अलामा ज़हीर हैं। इकबालियात का पूछ लें। साद साहब, जी जी। इकबालियात पे इनका काम है? नहीं। बोला। जी सर। साद साहब, जी जी। उनका ताल्लुक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से? नहीं। इमाम खतीब? पूछ लेता हूँ जी मैं। साद साहब, जी। ये इमाम मस्जिद हैं? इमाम मस्जिद या खतीब? नो। साद साहब, तसव्वुफ से ताल्लुक रखते हैं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। अरे 18 पे आके पकड़ लिया है। 19वें पे आ कुछ कुछ उम्मीद हुई। 19 एक आखिरी सवाल। सवाल। साद साहब, 70 साल से ज्यादा उम्र है? जी बिल्कुल। बाबा याहिया पूछा आपने? जी बिल्कुल। वाह। क्या कहने शकील साहब, इवें सवाल ते आके पुछ लिया। बिल्कुल। बड़ी गल। बड़ी मुश्किल पर्सनालिटी थी, कैसे पहुंचे हैं शकील साहब? बड़ा स्लिपरी था वैसे ये ना। ये तसव्वुफ का सवाल हम थोड़ा पहले पूछ लेते तो जल्दी पहुंच जाते। क्या कहने डॉक्टर असल में साहब? वो इल्मो फजल वाला जो था ना, उससे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हम। बाबा जी जो हैं वो काला रंग पहनते हैं, काले रंग के कपड़े पहनते हैं, और उनकी दो मशहूर किताबें हैं, काजल कोठा और पिया रंग काला। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी पे जाने से पहले हमें जूम पे ज्वाइन कर चुके हैं आफ्ताब इकबाल साहब। अच्छा, वेरी गुड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीब इलियास। जी मुनीब साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा गुजरांवाला से। वेलकम टू द शो। थैंक यू। जी मुनीब साहब, पर्सनालिटी मर्द? जी। जिंदा? नो। एशियाई? यस। शकील साहब ने नाल ही एनर्जी भरी, जिंदा कहते नो कहते। जनूबी एशिया से? जी। इंडिया से? नो। पाकिस्तान? जी। ओल्ड यू शकील साहब। बढ़ जो कब्रिस्तान। पीरियड। मुनीब साहब, इस शख्सियत के इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नो। 72 के बाद? 25 साल से ज़्यादा? नो। 97 के बाद? अब शोबे की तरफ। थोड़ा और नैरो कर लें। नहीं 25 मेरे ख्याल काफ़ी है। 25 काफी है। शोबा इज़ मोर इम्पोर्टेंट। शोबे की तरफ जाते हैं। अच्छा जनाब, इनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी। जी। वेरी गुड। अच्छा जी, इसको कहते हैं अन्य हाथ बटेरा। सूबे पे आइए और उसके बाद फिर आगे चलिएगा। अच्छा जनाब, इनका ताल्लुक पंजाब से है? नहीं। इनका ताल्लुक सिंध से? जी। सिंध से इनका ताल्लुक है। मर्द हैं, 11 जिंदा सवाल। नहीं है। वफात को 25 साल से कम हुए। 97 के बाद? 97 के बाद। ठीक है जी। एक तो खैर जिंदी तो नहीं है, शेरबाज मज़ारी हैं जिनकी वफात इसी पीरियड में हुई है। मुमताज़ भुट्टो की। शेरबाज मज़ारी वाज नॉट फ्रॉम सिंध। नो मैं वही कह रहा हूँ ना, ही इज़ नॉट। दूसरे आपने कहा मुमताज़ भुट्टो। मुमताज़ भुट्टो पॉसिबल। और कौन है? पलेजो भी हैं। लेजो साहब। पलेजो साहब भी हैं, सिंध से ताल्लुक़ है उनका। और मखदूम साहब। पार्टी डिटरमिन करें कि किस पार्टी के मशहूर सरगर्म कारकुन रहे हैं। पगाड़ा साहब भी हैं, जीडीए है, आपके पीवीपी है, आपके नेशनलिस्ट हैं। ये 3 बड़ी पार्टीज हैं वहाँ की। एमक्यूएम भी है सर। एमक्यूएम भी है, यू राइट। अच्छा जनाब, इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है? नो। अभी क्वेश्चन कितने हुए? 12 सवाल। अभी हमें थोड़ा जुडिशियसली जी करना पड़ेगा। एमक्यूएम का पूछ लिया। या फिर हम पीरियड को मजीद नैरो कर इमरान लें। फारूक हैं। ठीक है, आप मजीद नैरो करके देख लें। कितने करें जी? 10 साल से ज़्यादा? 12 से? 2010 से? सियासी, एक सेकंड, एक चीज पहले डिटरमिन कर लें। जब हम कहते हैं ना सियासत और हुकूमत से, तो एक डिप्टी कमिश्नर भी इसमें आता है, उसका भी ताल्लुक सियासत और हुकूमत से। एक एसपी का ताल्लुक भी सियासत और हुकूमत से है, क्योंकि हुकूमत से वो तनख्वाह लेता है। तो पहले चेक कर लें, किसी सियासी पार्टी के रुकन को पूछा है आपने, पहले ये हो जाएगा ना। वरना हो सकता है इन्होंने कुछ साबिक आईजी पूछा हो, डीआईजी पूछा हो, कोई चीफ सेक्रेटरी पूछा हो, कोई एम्बेसडर पूछा हो। तो इसलिए ये थोड़ा सा बाइफर्केशन होनी चाहिए। ये खाना अलग-अलग है सरकार का और दरबार का।
फिर इसके अलावा पीर साहब पगाड़ा भी हैं। सरकारी लोगों में फिर MQM का कोई शख्स, डॉक्टर इमरान MQM फारूक, का वो, फिर SP असलम, चौधरी असलम, इफ यू रिमेम्बर। जी जी, काउंटर टेररिज्म। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपके सामने पूरा चेकर बोर्ड है। इसके तनाजुर में अब आपने करना है, क्योंकि यू हैव टू डू द इकोनॉमी बड़ा मैटर करती है इस वक्त। वी डोंट हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो पार्टी का कर लें। मेरे ख्याल में कि पार्टी से ताल्लुक था। इमरान फारूक जो है जनरल सेक्रेटरी रहे हैं MQM के। हाँ। मुनीब साहब, जी ये जो शख्सियत है, इनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से था? नहीं नहीं। वाओ, ओके, MQM तो आउट। बेशुमार क्वेश्चन बच गए हमारे। हाँ बिल्कुल बच गए। क्यों भाई? यस, हाँ, that's क्रेडिट true। गोज टू यू फॉर दिस, उस्तादी दाओ। क्योंकि अच्छा जी। वरना 4-5 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए थे। क्या कहने शकील साहब? यस, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी भी हैं जो गवर्नर थे, वो चीफ जस्टिस थे। यस चीफ जस्टिस थे, फिर गवर्नर थे सिंध के। हाँ जी, डाइड इन हार्नेस। यस। जी, हकीम सईद हो चुके हैं। हकीम सईद पहले है इससे, इस पीरियड से, आई थिंक। अच्छा, अमजद साबरी, उसका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से नहीं है। ठीक, ये कुछ सरकारी आदमी है, सरकारी ओहदेदार, कोई गवर्नर, कोई केयर टेकर, कोई जज। हाँ, एक वो भी थे ना, सेनेटर मोहसिन जी सिद्दीकी, जी, फखरुद्दीन जी इब्राहिम। फखरुद्दीन इब्राहिम। यस। The 13 questions. आपने इस वक्त तक जो शख्सियात शॉर्टलिस्ट की हैं, उनमें ये 2 जजेस थे, बड़े अहम जजेस। फिर दोराब पटेल हम कर चुके हैं, मेरा ख्याल नहीं वो पहले की शख्सियत है। तो ये पूछा जा सकता है जी कि लॉ के शोबे से ताल्लुक था, उसमें वकील भी आ जाएंगे, जज भी आ जाएंगे। मुनीब साहब, ये जो शख्सियत है, इनका ताल्लुक कानून के शोबे से है? नो सईदुज़्ज़मान निकल गए, फखरुद्दीन जी इब्राहिम निकल गए, ये सब निकल गए। किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, और सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है। तो पुलिस के तो फिर वही है ना, एक ही है ना, असलम चौधरी। जो सवाल बनता है वो वायलेंट डेथ अगर है तो फिर चौधरी असलम फिट्स द बिल, है कि नहीं? जी बिल्कुल। और कुछ और भी देख लें आप, कुछ शख्सियात और भी जिनका ताल्लुक सिंध के हवाले से। ये बहुत आसान होना चाहिए हमारे लिए, बहुत आसान होना। अब तो नैरो हुआ है, या इसको अब और देखना है। तो कोई सफारतकार, जो बड़ा नाम है सिंध से, ही इज अलाइव। He is alive, yes. शेख साहब, He is very much alive. मिनिस्टीरियल पोजीशन विल नैरो इट डाउन। हाँ, चले ठीक है, करें। ठीक है जी जनाब, ये बताइए कि ये मिनिस्टर रह चुके हैं किसी कैबिनेट में? नहीं। ये जी असलम चौधरी की तरफ बात जा रही है। जाती तो है। 15 सवाल हो गए जी सर, 15 questions. मुनीब साहब, जी इनकी डेथ वायलेंट थी? जी जी। ओके। हाँ, पुलिस से ताल्लुक पूछा जाए? बिल्कुल। पुलिस से ताल्लुक था? जी हाँ। चौधरी असलम का पूछा आपने? जी। बहुत शानदार पर्सनालिटी चौधरी असलम की, बहुत दिलेर आदमी। पाकिस्तान के सपूतों में से एक था, पाकिस्तान को हमेशा उस पर फख्र रहेगा। लेकिन उसने जाते जाते 2 सबक दिए हैं। एक तो ये कि बहादुरी आपको इमॉर्टलाइज कर देती है, और दूसरा ये कि अन्नी दलेरी भी अच्छी चीज नहीं है। वो अन्नी दलेरी का इर्तिकाब करता था, एग्जैक्टली अंधाधुंध किस्म का आदमी था, अपनी केयर नहीं उनको करता। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया था कि चौधरी साहब, आप गाड़ी में जाते हैं, ये गाड़ी जो है ये इतनी सेफ नहीं है, ये 5 या 10 किलोग्राम का जो मवाद है एक्सप्लोसिव, ये उसी के अगेंस्ट प्रूफ है। तो उसने कहा यार मैं इसको बढ़ाऊंगा तो वो 20 किलोग्राम लेके आ जाएंगे, 20 पे जाऊंगा तो वो 30 किलोग्राम लेके आ जाएंगे। तो उनका ये था एक नहीं सर, attitude। उसमें देखिए डिपार्टमेंट का भी रोल होना चाहिए डिपार्टमेंट कि एक बंदा अगर केयरलेस है तो डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई देयर आर प्रोटोकॉल्स, देयर आर प्रोसीजर्स, यू हैव टू फॉलो देम। जी या हाँ जी। ये परसों तरसों मैं आईजी पंजाब की गुफ्तगू सुन रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की। ये जो नए फैसल शाहकार हैं, वेरी प्रॉमिसिंग,
कंपैरेटिवली यंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो कह रहे थे कि मैंने ये जो मोटी मोटी तोंद वाले जो अफसरान है ना, इनसे आते ही ये गुजारिश कर दी है, और ना सिर्फ गुजारिश कर दी है, मैंने उस पर अमल दरामद भी कर दिया है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कारें मोटरें नहीं चलती। मसलन अंदरून लाहौर की बहुत सारी जगह बेशुमार इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, मोटी मोटी तोंद वाले। मैंने उन्हें 72-74 साइकिल ले दिए कि चले साइकिल लें और सारा दिन चक्कर काटते रहा करें। वेरी गुड। इससे लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होगा और आपके हालात भी बेहतर होंगे। उस पे तो ताली होनी चाहिए। क्विज ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।